हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि वैद्युतशीलता जो है, वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र बताना है। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा में सबसे पहले हम लोग कूलाम का नियम जान लेते हैं। तो कूलाम का नियम बच्चों ये होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भागे R का वर्ग। तो बच्चों, इसमें जो Q1 Q2 है वो आवेश है और जो R है आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से अगर हम ये जो वैद्युतशीलता है इसको निकालें तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 भागे 4 पाई F R का वर्ग। तो इसको बच्चों इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 1/4 पाई गुणे Q1 Q2 भागे F R का वर्ग। तो चलिए बच्चों, इससे हमें जो वैद्युतशीलता है उसका व्यंजक हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो अब चलिए इसका जो है एसआई मात्रक और विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक। बच्चों, जो ये आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो ये Q1 Q2 दोनों गुणनफल में है, तो ये हमारा हो जाएगा कूलाम का वर्ग। क्योंकि 2 बार आवेश लिया गया है तो दोनों बार मात्रक कूलाम कूलाम, तो ये वर्ग हो जाएगा। और जो F है ये बल है, तो बल का एसआई में मात्रक न्यूटन होता है। और जो ये R है बच्चों, ये आवेश के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है एसआई मात्रक में। तो ये मीटर का वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो है ये हमारा एसआई मात्रक में जो वैद्युतशीलता है उसका एसआई मात्रक प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों, अब इसकी जो है विमीय सूत्र देख लेते हैं। बच्चों, विमीय सूत्र देखने से पहले हम लोग जो कूलाम और न्यूटन इन सबों का विमीय सूत्र देख लेते हैं। बच्चों, जो कूलाम होता है इसका विमीय सूत्र यानी आवेश का विमीय सूत्र जो है, आवेश का विमीय सूत्र जो है, तो ये आवेश बराबर बच्चों होता है धारा गुणे समय। तो ये धारा को हम लोग एसआई मात्रक में एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं और समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कूलाम का विमीय सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम का विमीय सूत्र ए, एम्पियर के लिए ए हो जाएगा और समय के लिए टी हो जाएगा। और बच्चों, जो बल होता है, बल का विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र, इसका मात्रक तो न्यूटन होता है और विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो बच्चों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण स्क्वायर। तो द्रव्यमान के लिए m हो जाएगा विमीय सूत्र, और त्वरण के लिए मीटर अर्थात L प्रति सेकंड स्क्वायर, तो t की घात -2 हो जाएगा। ये हमारा बल का हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इन सभी की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र लिखते हैं। वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र।
बच्चों जैसा कि वैद्युतशीलता के मात्रक से दिखाई पड़ रहा है कि इसके ऊपर है कूलाम स्क्वायर अर्थात कूलाम का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात 2 t की घात 2, ये ऊपर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नीचे दिया गया है न्यूटन। तो न्यूटन का विमीय सूत्र ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे m l t की घात -2। उसके बाद बच्चों नीचे दिया गया है मीटर की घात 2, तो मीटर का विमीय सूत्र हो जाएगा l की घात 2। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये m हमारा ऊपर जब जाएगा तो m की घात -1 हो जाएगी, और l की घात नीचे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और ये l की घात 1 है, ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो l की घात बच्चों कुल मिला के -3 हो जाएगी। इसी प्रकार t की माइनस घात जब ऊपर जाएगी तो t की घात 2 और t की घात 2 होके t की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। उसके बाद बच्चों जो ये a है एम्पियर का, ये a की घात 2 रहेगा। तो बच्चों ये हमारा वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र हो गया। आशा करते हैं ये विमीय सूत्र और एसआई मात्रक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।